एक्सपर्ट की माने तो ई कॉमर्स इवोल्यूशन का एक पीक होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री इंडिया की जितनी तेजी से ग्रो कर रही है, ये इंडस्ट्री उतनी ही तेजी से अपने आप को इवॉल्व कर रही है। अपने आप में नया रिसर्च ये लोग कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी तरफ कस्टमर्स को डाइवर्ट करें। वैसे आपको मालूम ही होगा, इंडिया में अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट ये दो ई कॉमर्स जाइंट हैं जो मार्केट को लीड करते हैं। लेकिन शायद आपने ये नहीं देखा हो कि अब साल 2022 की अगर बात करें तो रिलायंस का जियो मार्ट एंड टाटा डिजिटल, साथ में जो आपके स्टार्टअप्स हैं लाइक मीशो है, उड़ान है, नायका है, ग्लो रोड है, शॉप्सी है, ये सब मिल करके अमेजॉन फ्लिपकार्ट को एक तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं। इसीलिए हाल के दिनों में आपने देखा होगा अमेजॉन फ्लिपकार्ट अपनी पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं और लगातार रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी तरफ कस्टमर्स को डाइवर्ट कर सकते हैं या इंडियन कस्टमर्स को अपने मार्केट प्लेस पे बुला सकते हैं। इसलिए बहुत सारे नए नए प्लान आए दिन इंप्लीमेंट कर दिए जाते हैं और आए दिन इनकी पॉलिसीज भी चेंज हो रही है। एक्सपर्ट की माने तो ये साल 2023 एक पीक होने वाला है ई कॉमर्स इवोल्यूशन का। कहने का मतलब यह है कि जितने भी ये नए नए पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रहे हैं, जितने भी ये लोग नए रिसर्च कर रहे हैं, साल 2023 इसका पीक होने वाला है, क्योंकि इसके बाद ये सारे लोग कस्टमर्स को देखते हुए अपने डिसीजंस को लेने वाले हैं। क्योंकि अभी ये लोग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे प्लान्स लेके आ रहे हैं, नए नए ऑफर्स लेके आ रहे हैं। इसीलिए अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने साफ कह दिया है कि वो एक नई पॉलिसी लेके आने जा रहे हैं जिसमें जो ई कॉमर्स के डार्क पैटर्न्स हैं उन पे लगाम लगाई जाएगी। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप एयरलाइंस की टिकट बुक करते हैं तो ओनली 2 सीट्स लेफ्ट लिख के आता है फॉर दिस प्राइस। मतलब कहने का यह है कि एक तरीके से आपको इमरजेंसी क्रिएट की जाती है, आप पर पैनिक क्रिएट किया जाता है कि अगर इस प्राइस में टिकट को बुक करना है तो ये 2 ही सीट रह गई, जल्दी बुक कर लीजिए, नहीं तो फिर पैसा ज्यादा देना पड़ सकता है। ऐसे ही ई कॉमर्स में आपने देखा होगा बहुत सारे मार्केट प्लेसेस ऐसे हैं जहां पे जब अपने कार्ट में आप आइटम ऐड करते हैं तो साथ में 1-2 आइटम एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं या उसके नीचे ही उनको भी ऐड करने का ऑप्शन आने लगता है या उनको भी रिकमेंड किया जाता है। इन सब चीजों को देखते हुए कॉमर्स मिनिस्ट्री एक नया बदलाव कर रही है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में और ई कॉमर्स के डार्क पैटर्न्स को ये अनफेयर प्रैक्टिसेस में डाला जा रहा है। मींस अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा। बहुत जल्द इसकी नई गाइडलाइन आ सकती है। 2023 में रिलायंस डिजिटल की अगर बात करें या जियो मार्ट की बात करें, टाटा डिजिटल की बात करें तो ये भी बहुत तेजी से ग्रो करेंगे क्योंकि इनके पास अच्छी फंडिंग है और ये लोग ज्यादातर बड़े प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। साथ में अमेजॉन फ्लिपकार्ट को तगड़ा कंपटीशन रिलायंस के जियो मार्ट, टाटा डिजिटल से मिल ही रहा है। उसके साथ में मीशो की अगर बात करें, मीशो के साथ में नायका है, डील शेयर है, इनसे भी बहुत तगड़ा कंपटीशन अमेजॉन फ्लिपकार्ट को देखने को मिलता है क्योंकि ये जो स्टार्टअप्स हैं ये भी अपनी तरफ बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिससे अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट का फुटफॉल कम हो रहा है। अब देखना यह है कि 2023 में ये किस तरीके से अपने आप को इवॉल्व करते हैं जिससे आगे आने वाले सालों में साल 2024-25 जहां पे ई कॉमर्स का एक पीक देखा जाएगा वहां तक ये पहुंच पाते हैं। अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं, ऑनलाइन सेलर हैं, इंडिया में रह के ऑनलाइन सेल करते हैं तो आपको भी इस टफ टाइम में अपनी पॉलिसीज में बदलाव करने पड़ेंगे क्योंकि इस समय ई कॉमर्स उस तरीके से नहीं रहा जहां पे आप 1-2 घंटे काम करके अपने ई कॉमर्स बिजनेस को पैरेलली रन कर सकते हैं। अगर आपको ई कॉमर्स में वाकई ग्रोथ चाहिए, आपको अपने बिजनेस को आगे ले जाना है तो आपको अपनी अच्छी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। आपकी पॉलिसी रोबस्ट होनी चाहिए, साथ में उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी पड़ेगी जिससे आए दिन हो रहे बदलाव से आप निपट पाओ। क्योंकि इस समय अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं तो आए दिन आपको रूल्स एंड रेगुलेशन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
साथ में ये सारी कंपनीज अपने सर्चिंग पैटर्न में कॉन्टिन्यूअसली चेंज कर रही हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट की जो एल्गोरिथम है इस समय काफी हद तक अनस्टेबल हो गई है, और इस समय कहने का मतलब यह है कि स्टेबल नहीं रह गई है। किसी दिन आपको बहुत सारी सेल देखने को मिल सकती है और किसी दिन आपको बिल्कुल भी सेल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस समय जो एल्गोरिथम का बिहेवियर है वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं और आप सेल करते हैं तो शायद आपको भी ये चीज दिखी होगी। और इस समय आपको ई कॉमर्स बिजनेस में आगे जाने के लिए लगातार अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, नए नए लिस्टिंग्स करने पड़ेंगे, नए नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, अपनी वेबसाइट पे फोकस करना पड़ेगा, अपनी ब्रांडिंग पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में इंडियन ई कॉमर्स कस्टमर्स उस ब्रांड पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जिनके पास अपना पर्सनल वेबसाइट है, जिनका नाम है मार्केट में, वो उनसे फ्रीक्वेंटली परचेजिंग करना चाहते हैं। अगर आप बिना ब्रांड बनाए अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं तो बहुत ज्यादा दिन आई थिंक आप चल नहीं पाएंगे। इसीलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में ऑनलाइन बिजनेस करना है तो आपको अपनी ब्रांडिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आपकी अपनी कंपनी की वेबसाइट होनी चाहिए, मींस आपकी पर्सनल वेबसाइट होनी चाहिए अपनी ब्रांड की। साथ में आपका जो ब्रांड है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में इनरोल होना चाहिए, जिससे आपको एक ब्रांड का दर्जा मिल सके। अदरवाइज बिना ब्रांड बनाए सेल करने का बहुत खास मतलब अब नहीं निकलता है, क्योंकि अब इंडियन कस्टमर्स काफी हद तक ब्रांड और उसकी वैल्यू को समझता है। इसीलिए 2023 में ये मार्केट प्लेसेस तो अपने रिसर्च कर ही रहे हैं और ये पीक है। इसके बाद ये शायद रिसर्च नहीं करेंगे, इसके बाद ये अपनी सेल्स पे कंसंट्रेट करेंगे। इसलिए आपको भी जितना रिसर्च करना है इस 2023 में रिसर्च कर लीजिए, और साल 2024-25 जहां पे ई कॉमर्स का बूम देखा जाएगा वहां पे आपके भी बिजनेस को अपना बूम या एक नई ऊंचाई मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।